Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चे. सर न्यूज चल रहा है वो सही है क्या अभी? न्यूज फर्जी न्यूज है वो. झूठ बोल रहे हो सर. एक्चुअली क्या है, जो ये हमारे शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही थी, वो बात जो है वो उन्होंने पता नहीं कैसे बोल दी, लेकिन बाद में जो अभी रिसेंटली न्यूज आ रहे हैं वो क्लैरिफिकेशन वगैरह आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस रिड्यूस नहीं होगा, नीट और जी का सिलेबस वही रहेगा. कुछ घंटों की खुशी थी पर में चूर हो गई. हम भी खुश हो गए थे. अच्छा, बच्चों को कम पढ़ाना पड़ेगा, चलो ठीक है, बच्चे भी खुश, हम भी खुश. सही है सर. लेकिन ऐसा नहीं है. देखो एक्चुअल में क्या है ना, बहुत सारे टॉपिक तो इंटरलिंक थे, हटाने का कोई मतलब ही नहीं था, वो कहीं ना कहीं लिंक है, पढ़ना ही पड़ता. लेकिन फिर भी कुछ जो पूरे चैप्टर हट रहे थे ना, तो ऐसा लग रहा था अच्छा एक चैप्टर जो है वो पूरा ही छोड़ देंगे तो चलेगा. लेकिन ना वो न्यूज जो है वो उसका अभी लेटेस्ट में देखा था एनडीटीवी पे, उसका लेटेस्ट न्यूज जो आया था, अपडेट आया था, वो यही था कि सिलेबस जो है वो नीट और जी के लिए रिड्यूस नहीं होगा, फुल सिलेबस रहेगा, कंप्लीट सिलेबस रहेगा, जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली टीम जो है वो डिसाइड करती है. तो इसीलिए थोड़ा सा ये बात जो था वो गलत निकला ये न्यूज, है ना. और बाकी फाइनल तो जब तक हाँ तो फाइनल रात को सब चैन से सोए थे ना. फाइनल देखो एक बार ना, नीट का ऑफिशियल सिलेबस, क्योंकि अपना तो अनाउंस होता है ना फाइनल सिलेबस नीट का, तो उसमें जब आएगा तो फाइनल. बट जो अभी तक मुझे लेटेस्ट न्यूज मिली है ना, कल तक मैं भी, अगर मुझे कुछ बच्चों ने पूछा भी तो मैंने बोल दिया था हाँ सही न्यूज है, क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला था उसके अकॉर्डिंग तो 100% उन्होंने क्लियर बोला था कि ये टॉपिक से यदि क्वेश्चन आएंगे तो बच्चा कर नहीं पाएगा, तुमसे होंगे नहीं, तो इसलिए हम जो है इनके क्वेश्चन देंगे नहीं, क्वेश्चन 100 से 150 कर देंगे, साफ बातें बोली थी. बट अभी रिसेंट न्यूज जो मैंने देखी है उसमें सिलेबस जो है वो चेंज नहीं होगा, कंप्लीट सिलेबस रहेगा नीट के लिए. थोड़ा सा एक दो कौरा खिलाना, प्लीज खिलाना. ठीक है, तो कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लो. सोना माइक ऑफ कर. ऑफ करो. परेशान होने की सोना जरूरत माइक नहीं है. ऑन है तुम्हारा? वो कहाँ पे है मेरा माइक ऑन? ठीक है, देखो हम तो वैसे भी बहुत सारे चीज पढ़ ही चुके थे, तो हमको तो वैसे भी बहुत ज्यादा अरे चुपा चुप खिलाना यार, मत खा, मैं खाऊंगी. अरे माइक बंद कर लो भाई. हमारे लिए भी एक खिला दे बहन. अरे मैं भी बोल रही थी, पता मेरी बहन खा रही थी तो मेरे को पता चलो नहीं. आगे बढ़ते हैं. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके थे कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लिया था. सर और गुड आफ्टरनून सर. बॉडी प्लान जो है उसके बारे में बात कर लिया था. अभी आज जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन चल रहा था ना हमारा, नेक्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं. हां बच्चे. सर एक क्वेश्चन था. हां बोलो. कि सर ये हिस्टेरेक्टोमी क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय को निकाल देना, हिस्टेरेक्टोमी गर्भाशय को काट के निकाल देना, हिस्टेरेक्टोमी. यस सर. चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर. जर्म लेयर वाला बेसिस नहीं पढ़ा था ना, नहीं पढ़िया था, नहीं पढ़ा था. नो सर. द बेसिस ऑफ जर्म लेयर. कितनी जर्म लेयर होती है? जर्म पढ़ते होती है 3, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. अब उस बेसिस पे यदि हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म दो टाइप का होता है. कौन कौन सा? एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या? जिसके अंदर होगा एक्टोडर्म और एंडोडर्म. जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट. जिसके पास 3 जनन परतें हैं, जर्म लेयर है, उन्हें हम ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देंगे. जिनके पास 2 ही हैं उनको क्या बोल दोगे? डिप्लोब्लास्टिक बोल दोगे. अब कौन कौन आते हैं एग्जांपल? जो पॉलीफेरा के मेंबर है,
पॉरीफेरा और देना यार छुपा छुप इधर सर कोई छुपा छुप से मांग रहा है। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा निडेरिया ये सब किसमें टीनोफोरा ये सब किसमें आएंगे डिप्लोब्लास्टिक में। और इसके बाद वाले सारे यानी कि कहां से लेटी हेलमिंथी से लेकर के और कोडेटा लेटी हेलमिंथी टू कोडेटा इसमें आ जाएंगे डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएंगे। ठीक है कितने जन्म पड़ते हैं। अब यहाँ पर लेबर क्या होता है डिप्लोब्लास्टिक के अंदर जब हम डायग्राम देखेंगे तो कैसे दिखेगा। एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है ना इनका जरूर से वो डायग्राम देख लेना है ना। एनसीईआरटी वाले डायग्राम जरूर से देख लेना। यस कुछ इस तरीके से बनाया हुआ मिलेगा। यहाँ पर एक जनन परत सबसे बाहर एक जनन परत अंदर बाहर वाला एक्टोडर्म बाहर वाला क्या है ये एक्टोडर्म अंदर वाला क्या है एंडोडर्म। इसके अंदर जो कैविटी होती है ये कैविटी को क्या बोलते हैं यहाँ पर ये होती है इनकी गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी हो सकती है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या पैरागैस्ट्रिक कैविटी तो वो हो सकती है। और इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैंने थोड़ा स्पेस बनाया। अब यहाँ पे मेसोडर्म नहीं होता बट यहाँ पर क्या हो सकता है कुछ कनेक्टिव टिश्यू और कुछ सेल्स वगैरह जो प्रेजेंट हो सकती है। तो क्या इससे मेसोडर्म बोल देते हैं क्या स्पॉन्ज के अंदर बाहर एक्टोडर्म बीच में क्या मेसोडर्म का क्या नो सर मिसोग्लिया बोलते हैं। मिसोग्लिया बोलते क्या बोलते हैं यस या तो मेसेनकाइम बोल दोगे या मेसोग्लिया बोल दोगे मेसेनकाइम या फिर मेसोग्लिया ये उपस्थित होता है। ठीक है जब हम डिप्लोब्लास्टिक की बात करेंगे तो फिर इसमें कैसा बना सकता हूं डायग्राम ये रेस करता हूं डिप्लोब्लास्टिक यहां पर बनाता हूं सर मिटा दिए आप। हां चिंता नहीं सर डायग्राम बचा था। चिंता मत करो। देखो तुम्हारे पास टाइम मशीन है। इस दुनिया में लोग बोलते हैं टाइम हम पास्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते तुम जा सकते हो कैसे यस सर रिकॉर्ड रिकॉर्डेड क्लासेस अगर ऐसे करोगे अपने आप वीडियो पीछे चला जाएगा बाद में। ठीक है और आराम से देख लेना। सर मेसेनकाइम को क्या बोलते हैं और क्या मेसेनकाइम को मेसोग्लिया। अब देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक वाला डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है ना वही बना रहा हूं ऐसी कोई बात नहीं। यदि एनसीईआरटी की बुक लेकर के बैठे हो तो अभी भी खोल के देख सकते हो तुम वही डायग्राम बनाया है जो एनसीईआरटी में दिया है। एक लेयर सबसे बाहर की तरफ बना रहा हूं अभी एक्टोडर्म एक्टोडर्म बना दी फिर बना देता हूं दूसरी लेयर मेसोडर्म और सबसे सेंटर में बना देता हूं थर्ड लेयर एंडोडर्म। कौन से लेयर होंगे सबसे बाहर एक्टोडर्म इसके अंदर मेसोडर्म और सबसे अंदर एंडोडर्म। और अब यहाँ पर जो कैविटी है ठीक है इधर अंदर एक स्पेस बन गया ठीक है ल्यूमेन ऑफ गट इंटेस्टाइन जो होती है हमारी उसकी कैविटी ल्यूमेन ऑफ गट। 3 जन्म लेयर हुआ तो डिप्लोब्लास्टिक हो जाएगा। क्या बात सिंपल सी है क्या समझ में आ गई क्या सबको बात एग्जांपल देख लिया। अब इसके बाद में नेक्स्ट बेसिस देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी को क्या और क्या बोलते हो देह को और क्या बोलते हो सीलोम
सीलोम क्या होता है? सीलोम होता है शरीर के अंदर एक ऐसा, बॉडी वॉल के अंदर एक ऐसा कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन होता है। शरीर के अंदर ऐसी कैविटी जो मीजोडर्म से लाइन होती है, मीजोडर्म द्वारा स्तरित होती है, लेयर बनी होती है मीजोडर्म की, उसे हम क्या बोल देते हैं? बॉडी कैविटी या फिर सीलोम। ठीक है, सिंपल सी बात है, सबको पता पड़ गया? नहीं, फिर से बताइए ना। जैसे जैसे हमारी बॉडी है, मान लो ये हमारी बॉडी है, ये रोशनी है। अब हमारी बॉडी में क्या देखा तुमने? यहाँ पर तो है गट, मान लो ये गट है जो मैं है, और बाहर जो बॉडी वाला मान लो स्किन वगैरह जो है वो एपिडर्मिस है, इसकी अंदर गट के अंदर वाली लाइनिंग जो है वो एंडोडर्म है, इसके बीच में क्या होगा? इसके बीच में पूरा मटेरियल क्या होगा? मीजोडर्म होगा। अब इस मीजोडर्म में हम क्या देखते हैं? इस मीजोडर्म के अंदर यहाँ पर इस तरीके से कैविटी बनी हुई है, कैविटी बनी हुई है, मान लो ये कैविटी। तो इस कैविटी के अंदर यहाँ पर मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए, और यहाँ पर भी मीजोडर्म की लाइनिंग होनी चाहिए। तो जो कैविटी बनेगा, मीजोडर्म लाइन कैविटी जो बनेगा बॉडी के अंदर, उसे बोलेंगे हम सीलोम। समझ गए कैसे? सर जी, अभी भी नहीं समझे क्या? हेलो सर जी। नहीं हो रहा है सर। एक बार वापस से समझो। ये हमारा बॉडी है और ये हमारा लंग है, क्रॉस सेक्शन है। ये लंग है और ये बाहर से जो बॉडी है ये है, और अंदर क्या है? लंग है। कट करके अंदर से देखते हैं तो क्या होगा? हमारी बॉडी की जो वॉल है वो कहीं पे खत्म होगी कि नहीं होगी? ये बॉडी जो है, स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू और मसल वगैरह जो भी है, तो वो कहीं ना कहीं खत्म होगा। तो ये बॉडी की वॉल है, कुछ मान लो। तो ये बॉडी वॉल है, बॉडी वॉल के अंदर यहाँ पर जो टिश्यूज को लाइन कर रहा है वो क्या है? मीजोडर्म। इसे हम बोलते हैं मीजोथीलियम। मीजोडर्म से जो एपिथेलियम बनते हैं उसे हम मीजोथीलियम बोल देते हैं। और बॉडी के अंदर हम इसे पेरिटोनियम भी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ये लंग है, तो लंग के ऊपर भी बिल्कुल एक लेयर ऐसी होती है, ये लेयर इसके ऊपर होती है। और ये भी क्या है? इसकी लाइनिंग जो है वो भी क्या है? मीजोडर्म की। तो क्या देख रहे हो? ऑर्गन के ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग, बॉडी वॉल के अंदर मीजोडर्म की लाइनिंग, दोनों के बीच में क्या बन गया? स्पेस बन गया। ये स्पेस इससे तो फ्लूइड वगैरह हो सकता है, यदि लंग है तो प्लूरल फ्लूइड होगा। तो क्या देखा? ऑर्गन या बॉडी की इंटरनल पार्ट जो है उसके ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग होगी, जो भी ऑर्गन है। अभी गट का एग्जांपल लिया था थोड़ी देर पहले, अभी लंग का एग्जांपल ले रहा हूं। तो इसके ऊपर मीजोडर्म की लाइनिंग, वॉल के अंदर मीजोडर्म की लाइनिंग, इसे बोलते हैं हम विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम। और जो बॉडी वॉल में होती है वो पैराइटल पेरिटोनियम। तो क्या देख रहे हो? बॉडी वॉल के अंदर की तरफ मीजोडर्म की लाइन, ऑर्गन के ऊपर मीजोडर्म की लाइन, बीच में क्या? कैविटी। इस कैविटी को क्या बोलेंगे? सीलोम बोलेंगे। तो जिसमें ये प्रेजेंट होगा वो सीलोमेट, और जिसमें नहीं होगा वो एसीलोमेट। आगे बात समझ में आ? हाँ Yes, सर, sir. आ गई। बहुत अच्छे से आ Hello, गई, थैंक यू। हमारी बॉडी के अंदर कैविटी है, उसमें सारे ऑर्गन्स रखे हैं। हाँ बच्चों, सर जी, मतलब ये जो एनसीईआरटी की बुक में जो प्रगुहा दिया है वो उसमें स्पेस दिया है, इसीलिए इसलिए ये प्रगुहा है ना सीलोम, इसीलिए बोला जा रहा है। हाँ हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, स्पेस बना हुआ है, तो उससे डेवलप होकर के ऐसा बन जाएगा हमारी बॉडी में, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? सीलोम। और जिसके अंदर ऐसा सीलोम प्रेजेंट होगा वो होगा यूसीलोमेट, और जिसके अंदर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा? एसीलोमेट। अब सीलोम की बेसिस पे हम देखते हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसीलोमेट, एक होता है स्यूडोसीलोमेट, और थर्ड होता है यूसीलोमेट। अब एसीलोमेट का डायग्राम बोर्ड पे बनाया हुआ है, इसलिए इसको एरेज नहीं किया था। क्या देख रहे हो? एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, बीच में कहीं कैविटी बनी ही नहीं, कैविटी दिख ही नहीं रही, क्या बोलेंगे उसे? एसीलोमेट। एसीलोमेट का एग्जांपल क्या होता है? प्लेटिहेलमिंथस। वेरी गुड बच्चे, प्लेटिहेलमिंथस। यानी कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी कंप्लीटली
कांस्टेंट है, एग्जांपल हो सकता है प्लेटिंग हेमेटिक्स। कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, ऐसे ही बॉडी कैविटी के अंदर मेसोडर्म है, लाइनिंग तो होगी, मान लो ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, इसके बीच में मेसोडर्म है। लेकिन मेसोडर्म के अंदर हम क्या देखते हैं, कुछ पाउचेस तो बने हुए हैं, कुछ पाउच तो बने हुए हैं, और इनके अंदर या तो ये कंप्लीटली मेसोडर्म से लाइन नहीं होती है, स्कैटर्ड पाउच जैसे होते हैं। यहाँ पर एक पाउच बना हुआ है, यहाँ पर एक पाउच बना हुआ है, वो जरूरी मेसोडर्म से लाइन और स्कैटर्ड पाउच ऑफ बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, ऐसी कंडीशन को हम बोल देते हैं स्यूडोसिलोमेट कंडीशन। क्या बोलेंगे, स्यूडो एस्केलमेंट। हाँ स्केलमेंट। बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच, जो बिखरे हुए छोटे छोटे पाउच की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसे हम स्यूडोसिलोमेट बोल देते हैं। और इसका एग्जांपल होता है ठीक है। और यदि बॉडी कैविटी कंप्लीटली लाइंड हो मेसोडर्म से, तो ही हम इसे बोलेंगे यूसिलोमेट। यूसिलोमेट के अंदर भी दो टाइप होते हैं, साइजोसिलोमेट एंड, अब यूसिलोमेट में कौन आएंगे वो तो बता सकते हो, तो वो सर एस्केलमेंट के बाद पूरा एनिलिडा पूरा आएगा, मतलब यस Annelida to chordata. एनिलिडा टू कॉर्डेटा। तो कौन एनिलिडा टू कॉर्डेटा जो है उसके अंदर बॉडी कैविटी जो है वो मेसोडर्म से लाइन होगी, लेकिन उसके अंदर भी हम दो टाइप देखते हैं। कौन कौन से, याद करो, पहले भी बताया था क्लासिफिकेशन के टाइम पे, जब क्लासिफिकेशन बताया था साइजोसिलोमेट एंटेरोमेकाइनोडर्मेटा और ओसिजो एंटेरोमेकाइनोडर्मेटा और कोडेटा आते हैं। साइजोसिलोमेट जो है उसके अंदर बॉडी कैविटी जो बनती है वो कैसे बनती है, मान लो ये एक्टोडर्म है, ये गट है, ये एंडोडर्म है, और बीच में जो मेसोडर्म की सेल्स थी, उन मेसोडर्म्स की सेल ने एक दूसरे से दूर हटके, मेसोडर्म की सेल जो है वो एक दूसरे से दूर हटके उन्होंने क्या किया, बीच में कैविटी का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसी कैविटी बनी है, लेकिन ये कैविटी किससे बनी है, कोशिकाओं के एक दूसरे से दूर हटने की वजह से बनी है। तो उस कैविटी को हम क्या बोल देंगे, साइजोसिलोमेट। ये जो कैविटी है मेसोडर्म लाइन कैविटी है, ये जो कैविटी बनी किसकी कवरिंग है इसके ऊपर, मेसोडर्म की रेड वाली जो सेल्स है वो मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म से लाइन कैविटी बनी है, लेकिन कैसे बनी है, ये कैविटी formed due to separation of mesoderm। जो मेसोडर्म की कोशिकाएं हैं वो एक दूसरे से दूर हटके जो बॉडी कैविटी बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइजोसिलोमेट बोलते हैं। कौन आएंगे इसके अंदर, एग्जांपल पढ़ा है ना, बताओ। मोलस्का एनिलिडा से मोलस्का। एनिलिडा टू मोलस्का। सर जी, हेलो सर जी सुनिए ना, ये मतलब ये प्रगुहा मतलब प्रगुही के अंतर्गत आएगा क्या? क्या, हाँ जो तो सर जी इसमें तो मतलब कि इसमें तो स्पेस रहता है, तो ये आप तो इसमें फिर मुझे नहीं समझ कैसे में आया आएगा? क्या बोल रहे हो तुम, सर जी ये जो आप थोड़ा आराम से बोलना। सर ये जो साइजोसिलोमेट आप बता रहे हैं वो क्या बोलते हैं, प्रगुही के अंतर्गत आएगा क्या ऐसा? किसके अंदर बताऊंगा, एम्ब्रियो के। अरे बाप रे यस सर, सर यू जी सिलोमेट में आएगा, क्या पूछ रही है? हाँ, सर वो हिंदी में बता रही है, इसको प्रगुही बोलते हैं, ये उसका टाइप है कि नहीं है करके पूछ रही है। हाँ हाँ, ये यूसिलोमेट का दो टाइप है। सर जी, तो यूसिलोमिक में तो स्पेस रहता है ना, कुछ रहता नहीं है, तो इसमें तो है, तो फिर ये कैसे आएगा उसके अंतर्गत? मुझे नहीं आ रहा समझ। क्या होता है, ये पहले पूरा सेल का गुच्छा था, उसमें से कुछ कुछ सेल साइड में हटते गए और एक कैविटी बन गई।
पहले जो अभी डायग्राम बनाया था 8 सिलोमेट ट्रिप्लोब्लास्ट वाला, वहां पर पूरी सेल थी। अब क्या देख रहे हो, कुछ कुछ सेल साइड में आते हैं, बीच में स्पेस बन गया तो क्या बोलोगे, साइटोसिलोमेट। समझ गए? ओके सर। कई बार क्या होता है, कई बार ये स्पेस जो है वो गट जब उसकी प्रोजेक्शन बनती है तो वो पुश करके बनाता है। जैसे जैसे मान लो ये एक्टोडर्म है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये एंडोडर्म है, ठीक है, यहाँ पर ऑर्बिट सेल से ये पूरी मेसोडर्म है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर गट जो है, एंटेरोवर्ड का मतलब गट से रिलेटेड, इंटेस्टाइन से रिलेटेड, तो यहाँ से क्या हुआ, इसने प्रोजेक्शन बनाया है। यहाँ से गट जो है उसने प्रोजेक्शन बनाया कुछ इस तरीके से, और गट का एक प्रोजेक्शन किससे लाइन होगा, मेसोडर्म से। इसका प्रोजेक्शन में बन रहा है गट का, एक छोटी सी कैविटी बनी। अब क्या हुआ, गट तो कंप्लीट हो गई थी, गट तो कंप्लीट हो गई, और ये कैविटी फैलते फैलते बड़ी हो गई, क्या हो जाएगा ये एंटेरोसिलोमेट। तो साइटोसिलोमेट कोशिकाओं के दूर हटने से जो कैविटी बनती है, मेसोडर्म की कोशिकाओं के एक दूसरे से सेपरेट होकर के जो कैविटी बनती है वो, और यहाँ पर क्या होता है, गट के प्रोजेक्शन से जो कैविटी बनती है उसे हम क्या बोल देते हैं, एंटेरोसिलोमेट कैविटी। सर हिंदी में बताइए ना इसको क्या बोलते हैं। due to projection of जो आंत की दीवार है उसके प्रोजेक्शन से, उसके उभार से जो बॉडी कैविटी बनेगी उसे हम क्या बोलेंगे, एंटेरोसिलोमेट। कौन आ जाएंगे इसके बाद वाले आ जाएंगे, बस इसके बाद कौन आता है, साइटोडर्मेटा टू कोडेटा। ये साइटोडर्मेटा टू कोडेटा। क्लियर होगी बात सबको? सर हिंदी में बताइए ना इसको क्या बोलते हैं दोनों। हिंदी में भी एंटेरोसिलोमेट ही बोलते हैं बच्चों, ऐसे लिखोगे एंटेरोसिलोमेट। ओके सर जी पर इसको सर, एक मिनट एनसीईआरटी में screenshot मेंशन लेना है। नहीं किया गया। एक एक करके बोलो। सर जी इसको एनसीईआरटी में मेंशन नहीं किया गया ना, आप जो इसका जो हाँ, नहीं, टाइप नहीं, बता रहे हैं उसको। एनसीईआरटी में नहीं दिया। देखो मैं तुम्हें एनसीईआरटी बेस भी पढ़ा रहा हूँ बच्चे, चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला, इस चैप्टर में एक्स्ट्रा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में टाइम भी जाता है और इतना बच्चे को याद भी नहीं रहता है। यूनिवर्सिटी में रटवाऊंगा मैं, जहाँ पे पार्ट स्ट्रॉन्ग करने वाला है वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत है। तो सर टेंशन नहीं है, बस आपसे कंफर्म करी बस। लेकिन इतना सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए ना, क्योंकि ये क्लासिफिकेशन में भी क्राइटेरिया कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया। सर ये एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए ना। देखो इस चैप्टर में मैं तुम्हें ऑलरेडी ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये चैप्टर मुझे खुद को भी बहुत मजा नहीं आता है इस चैप्टर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो खुद को भी क्योंकि फिजियोलॉजी वाला पार्ट होता है वो हमने देखा होगा, हमको बहुत वो होता है, लेकिन इसमें जब रटने वाली चीजें आती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि जो काम किए वही पढ़ लो, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो है मेटामेरिज्म। क्या है वो? मेटामेरिज्म। ऑन द basis of segmentation, खंडन। बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन या खंडन है, उसकी बेसिस पे क्या होता है, देखो इस जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है उसे बोलते हैं मेटामेरिज्म। सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं वैसे? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है? शरीर का कुछ खंडों में बना हुआ होना, कुछ टुकड़ों में बना हुआ होना, या रिपीट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होना। ऑर्गन्स के जो है वो रिपीट प्रेजेंट होते जब बॉडी बनती है हमारे अंदर। अभी हमने जब पढ़ा था ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, तो जब हमारी बॉडी का डेवलपमेंट होता है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर सोमाइट्स बनते हैं बहुत सारे। सोमाइट्स मतलब बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टुकड़े या पार्ट बनेंगे जिनका काम होगा आगे जाकर के ऑर्गन्स को डेवलप करना। किसको? मसल हुआ, बोन हुआ, ऑर्गन्स हुए, वो सब बनाने का काम। तो क्या होता है, स्टार्टिंग में ऐसे टुकड़े बनते हैं। कई बार तुमने एम्ब्रियो का जो अर्ली एम्ब्रियो का डायग्राम देखा होगा, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखते हैं, कुछ इस टाइप से सेगमेंटेशन डिफरेंशियल पाउचेस वगैरह, यहाँ पर सेगमेंटेशन, यहाँ पर सेगमेंटेशन। सोमाइट पहले तो ऐसा है, ग्रेजुअली क्या होगा, हर एक फ्रेगमेंट का काम है अपने एरिया का आर्टरी बनाना, नर्व बनाना, ब्लड वेसल बनाना, मसल बनाना, इनका काम होता है। बड़े हो जाते हैं तो हम ऐसे दिखने लग जाते हैं, लेकिन इंटरनली बॉडी के अंदर क्या बहुत सारे रिपीट्स थे, बहुत सारे सेगमेंट्स थे जिनसे हमारी बॉडी बनी है। तो इस टाइप का जो रिपीट होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं? सेगमेंटेशन बोल देते हैं।
या मेटामेरिज्म बोल देते हैं। तो मेटामेरिज्म में डेफिनेशन बता दोगे, बॉडी इज डिवाइडेड एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन सेगमेंट्स हैविंग रिपीट्स ऑफ सम ऑर्गन्स। बाहर से और अंदर से शरीर बाहरी और आंतरिक रूप से कुछ खंडों का बना होता है जिसमें अंग या मसल या कुछ संरचनाएं जो होती है वो रिपीट होती हैं, अपने आप को रिपीट करती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। इतनी बात समझ में आ गई सब बच्चों को? सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है? सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है अर्थवर्म, कैचवर्म। यस सर। यस सर। Yes, sir. बॉडी जो है वो इस तरीके से टुकड़ों में बटी होती है और ऑर्गन जो है वो अंदर के अंदर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ भी ब्लड वेसल, यहाँ भी ब्लड वेसल, यहाँ पे तो सीधी नेफ्रिडिया, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इस तरह से। तो ऐसे जो रिपीट होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। अब इसके अंदर दो टाइप का होता है, एक होता है फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन, फॉल्स सेगमेंटेशन या फॉल्स मेटामेरिज्म, मिथ्या मेटामेरिज्म। तो फॉल्स सेगमेंटेशन जो है उसका एग्जांपल क्या होता है? लेडी हेलमिंथिस। क्या टीनिया सोडियम को कभी देखा है क्या? टीनिया सोडियम देखा है क्या कभी किसी ने? नहीं देखा है क्या? नो सर। टीनिया सोडियम जो है ना, फीता कर्मी होते हैं हिंदी में। हिंदी में फीता कर्मी देखा है क्या? अब देखो, फीता कर्मी देखा है क्या? हिंदी में क्या बोलते हैं सर जी? फीता क्रमी ही बोलते हैं। नहीं कोई बात नहीं। उसके अंदर क्या होता है, बॉडी ऐसी होती है, कुछ मीटर तक की लेंथ होती है और बॉडी जो है वो कुछ इस तरह से होती है, लंबी सी, कुछ इस तरह का होता है, बहुत लंबा सा होता है। तो इसकी बॉडी में भी क्या देख रहे हो, बहुत सारे टुकड़े हैं, खंड हैं, लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखना, ये सारे नहीं होगा, ये सारे के सारे जो फ्रेगमेंट्स हैं इनके अंदर अपने अपने अंग हैं, सबके अंदर अपना एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, सबके अंदर अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, सबके अंदर। तो ये क्या है, ये मिलकर के एक काम नहीं कर रहे। हमारी बॉडी में तो क्या हो रहा है, मसल लेनी है तो सब मिलकर के मिलजुल करके काम कर रही है। या अर्थवर्म के अंदर जो है यदि सेगमेंटेशन भी है तो भी क्या होता है, सारे के सारे सेगमेंट आपस में मिलकर के उसकी बॉडी की क्रियाएं करवाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक सेगमेंट बिल्कुल अलग काम कर रही है, दूसरी बिल्कुल अलग काम कर रही है, तीसरी बिल्कुल अलग काम कर रही है, होता है क्या? नहीं होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर सेगमेंट तो बने बट ये सेगमेंट सेपरेट है, ये एक दूसरे से मिलजुल करके काम नहीं करते, बल्कि सबके अंदर इंडिविजुअली अपना अपना फंक्शन चल रहा होता है, लगभग सारे काम चल रहे होते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फॉल्स सेगमेंटेशन। लेडी हेलमिंथिस के अंदर सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट है लेकिन ये सत्य मेटामेरिज्म नहीं है। समझ गए क्या? यस सर। यस सर। यहाँ पर बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं, तो लगता है कि खंड तो है, फिर क्यों ट्रू मेटामेरिज्म नहीं हो रहे? क्योंकि वो सब इंडिपेंडेंट के अलग काम करते हैं। दूसरा है अब ट्रू मेटामेरिज्म, ट्रू सेगमेंटेशन, और इसको ही हम ट्रू मेटामेरिज्म। एग्जांपल क्या हो जाएगा? सबसे अच्छा एग्जांपल ऑर्थोपोड और कॉर्डेटा। क्या आर्थ्रोपोडा में भी दिखता है क्या? यस सर। यस, इसके अंदर भी हम देखते हैं कि हेड वाला रीजन, थोरेक्स वाला रीजन, एब्डोमेन वाला रीजन, उनके अंदर भी डेटा में ह्यूमन भी हो सकता है क्या? यस, कॉर्डेटा भी होते हैं उनके अंदर भी होता है, जो कि कॉर्डेटा में बाहर अभी ऐसे देखने में मिल रहा होगा, बट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम को देखोगे तो आइडिया लग जाएगा कि ये सब सेगमेंट की फॉर्म में था जो मिल करके काम कर रहा है और बॉडी ऐसी दिखने लगेगी। ठीक है, तो ये हो गया एग्जांपल ट्रू सेगमेंटेशन के। क्या क्लियर है बाकी सबको? यस सर। नेक्स्ट पढ़े, नेक्स्ट बेसिस। ये इंपॉर्टेंट बेसिस जो थे वो सारे हो गए हैं, इसके अलावा कुछ और भी बेसिस की बात कर लेता हूं, जैसे जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम। on the basis of circulation, on the basis of circulation how we can classify the organism? There are mainly two types of circulation, types of circulation। blood circulatory system जो है उसकी बात करते हैं। दो टाइप होते हैं, कौन कौन सा? one is open circulation और एक circulation, दूसरा होता है क्लोज। क्लोज सिस्टम। बताओ ओपन सर्कुलेशन किस में मिलता है और क्लोज सर्कुलेशन किस में मिलता है? मतलब क्या है? मतलब क्या है?
ओपन सर्कुलेशन क्लोज सर्कुलेशन में मतलब क्या है? ब्लड वेसल्स ब्लड अगर डायरेक्टली में नहीं होंगे, ब्लड वेसल्स अगर नहीं होंगे उसको ऊपर वाला बोलेंगे। ऐसा सर सर्कुलेशन ब्लड डायरेक्टली अगर बॉडी कैविटी में जाता है तो ओपन होता है वो। बिल्कुल सही बच्चे कि ऐसा सर्कुलेशन जिसमें हम देख रहे हैं कि ब्लड अल्टीमेटली बॉडी कैविटी के अंदर जाकर के भर जाता है, उसका सर्कुलेशन काफी स्लो स्पीड से होता है और उनको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन। क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो बॉडी कैविटी में भरता नहीं है, ब्लड वेसल्स के अंदर चलता रहता है। क्या ओपन सर्कुलेशन जिन ऑर्गेनिज्म में होगा उसके अंदर ब्लड वेसल्स टोटली एब्सेंट होंगे, हार्ट बिल्कुल एब्सेंट होगा कि नहीं? होगा। सो प्रेजेंट होगा। भी एब्सेंट एंड आर्टरी एब्सेंट होगा। एब्सेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता है कि जिनके अंदर भी ओपन सर्कुलेशन उसमें हार्ट नहीं होगा, ब्लड वेसल्स नहीं हार्ट प्रेजेंट होता है लेकिन वेसल्स नहीं होते हैं। and vessels will be कुछ absent. वेसल्स तो होंगे बच्चे, हार्ट तक लेके तो आएगा वो तो वेसल होगा। Cells and tissues may be present. नहीं नहीं वो तो ठीक है बच्चे, लेकिन हार्ट तक लाने वाला तो वेसल होगा ना जो हार्ट तक लेके आएगा, और हार्ट से लेके बॉडी कैविटी में जो छोड़ेगा वो तो होगा ना, नहीं क्या? सब बुक में तो लिखा है। हाँ देखो ओपन सर्कुलेशन जो होता है उसके अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है, जैसे कॉकरोच का एग्जांपल ले लो, लेकिन वो ब्लड जो बॉडी कैविटी से वो हार्ट तक तो ब्लड वेसल के थ्रू आएगा। तो ओपन सर्कुलेशन में ये मत समझना कि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं है या हार्ट नहीं है, ऐसा नहीं। वो कम काम कर रहा है, ये रिड्यूस है, ये छोटा वेसल है, थोड़ा ही काम कर रहा है। ज्यादातर ब्लड जो है कहां पे भरा हुआ है? ओपन स्पेसेस में भरा हुआ है, जिसे हम साइनस भी बोल देते हैं, ब्लड साइनस भी बोल देते हैं, या बॉडी कैविटी के अंदर भरा होता है हेमोलिम्फ जो होता है कॉकरोच में। तो ओपन सर्कुलेशन किसके अंदर होता है? आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा। और भी किसी में क्या? मोलस्का में भी क्या? मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा में भी क्या? इकाइनोडर्मेटा। हेमिकोडेटा में भी होता है क्या? हेमिकोडेटा। यूरोकॉर्डेटा यस, यूरोकॉर्डेटा में भी हो जाएगा, ये लो। यानी कुछ याद है, इसको सीधा ऐसे लिखो, लोअर कॉर्डेट्स लिख देता हूं, ज्यादा ठीक रहेगा। लोअर कॉर्डेट्स में होता है ऐसा। तो ओपन सर्कुलेशन के अंदर होता है। क्लोज सर्कुलेशन की बात करें तो अब यहां पर हम बोलेंगे क्या कि ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड इन बॉडी कैविटी और हेमोसील और साइनसेस। ठीक है, एग्जांपल क्या हो जाएगा सर? हिंदी में भी हाँ, ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में नहीं बहता है, रक्त वाहिनियों में, सॉरी क्लोज में तो रक्त वाहिनियों में बहता है, और जो साइनस होते हैं या हीमोसील होता है, उसको हीमोसील उनके अंदर इकट्ठा नहीं होता है, तो उसे बोलेंगे हम बंद प्रकार का परिसंचरण, क्लोज सर्कुलेशन एनालिडा। और देखो मोलस्का में सारे मोलस्क ऐसे नहीं है, मोस्टली मोलस्क ऐसे हैं, लेकिन सेफेलोपॉड्स जो होते हैं, सेफेलोपॉड कौन है? सेफेलोपॉड में क्लोज सर्कुलेशन होता है। कौन है सेफेलोपॉड? सेफेलो मतलब सिर, पोडा मतलब पैर। तो मैं पूछूंगा कौन सा ऐसा जानवर है जिसके सिर पर पैर होते हैं? तो पक्षी सर। पहेली में सुनते थे कि किसके सिर पर पैर होते हैं? पक्षी सर। बर्ड्स। सर बर्ड्स। चिड़िया। सुनिए लग रहा है ये बच्चे ने पहले सुनी है कि सिर पर Yes, पैर वो बर्ड्स में होता है। नहीं, यहाँ पर वो नहीं बच्चे, यहाँ पर सर एम्फियोक्सिस। सर एम्फियोक्सिस। सर। सिफेलोपोडा में आते हैं तुम्हारे ऑक्टोपस। ऑक्टोपस, क्रैब नहीं बच्चे, क्रैब तो क्रस्टेशियन का मेंबर है। हाँ सर। ठीक है, सिफेलोपॉड्स में आते हैं तुम्हारे ऑक्टोपस। हेलो सर। अभी भी बोले हेलो सर आप ही। हेलो सर जी। हाँ सर जी ये जो ना एनसीईआरटी का लाइन है मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा है, यही खुला वाला परिसंचरण तंत्र का सर जी। क्या नहीं है, रुको मैं देख लेता हूँ। सर इसमें बोल रहे हैं कि ना ये तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका और ऊतक इसमें डूबे रहते हैं, मतलब कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या रहे हैं। उसी ऊतक को तो हम साइनस बोल रहे बच्चे। एक मिनट रुको, मैं पूरा लाइन देख ही लेता हूँ ना, तो फिर हिंदी में। सर हिंदी बुक बहुत खतरनाक लिखा है एनसीईआरटी। यहाँ पे तो
कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को ये वाला। तो फिर तो हो गया करियर। जी तो शुरू से ही हिंदी में पढ़े हैं तो समझ में नहीं आता इंग्लिश जल्दी से हम। नहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं तुमको बता दूंगा। अच्छा एक मिनट रुक जाओ। सीलोन को हिंदी में प्रगुहा गुहा बोलते हैं, प्रगुहा। और सेगमेंटेशन को खंडी भवन बोलते हैं। अरे मुझे तो मिला ही नहीं, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ ये रहा। खुले परिसंचरण तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक इसमें डूबे रहते हैं। सही बात है, यही तो मैंने तुम्हें बताया। और क्या बताया मैंने? ये बताया कि हार्ट होता है इसके अंदर। चलो डायग्राम से समझो। मान लो ये कॉकरोच है, ये कॉकरोच है, कॉकरोच के अंदर डॉर्सल साइड पे हार्ट होता है। कितने हार्ट होते हैं? कितने हार्ट होते हैं? 13 सर 13। अरे नालायक हो गया, मुझे 13 हार्ट होंगे, किस किस को देखा नहीं करते? 13 चेम्बर होता है सर, एक हार्ट होता है। होता है 13 चैम्बर होते हैं, 13 हार्ट नहीं होते, 13 चैम्बर होते हैं। पता नहीं कहाँ से ले आए। देखो यहाँ पर क्या मान लो ये बॉडी कैविटी है जिसको चैम्बर नहीं सुने ना। ये हार्ट है। अभी मैंने ये बोला था कि हार्ट होता है उसके अंदर और कुछ ब्लड वेसल होते हैं जो हार्ट तक लाएगी और लेके जाएंगे, और ये है बॉडी कैविटी। तो ये जो बॉडी कैविटी हीमोसील होता है, इसके अंदर क्या क्या ब्लड यहाँ पर आएगा और यहाँ से फिर सर्कुलेट भी होगा किसके थ्रू? हार्ट के थ्रू। तो हृदय क्या करता है? हृदय इस ब्लड को सीधे कहां पर भेज देता है? बॉडी कैविटी के अंदर, हीमोसील के अंदर। रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, हृदय से सीधे बाहर भेज दिया यहाँ पर, यहाँ से घूम रहा है ऐसा, ये हृदय। और ऑर्गन्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? इसके कांटेक्ट में होते हैं। यहाँ पर जो भी अंग होंगे वो किसके कांटेक्ट में होंगे? मोस्टली इस कैविटी के हीमोसील के कांटेक्ट में होंगे। यहाँ से डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा। आई बात समझ में? तो ये कहना चाहता है कि हृदय से, हाँ बच्चा ये बाहर की ओर भेजा जा रहा है, हृदय से मतलब किधर भेजा जा रहे हैं? बाहर की ओर बताइए ना। मतलब शरीर से बाहर नहीं बच्चे, हृदय से बाहर। हृदय से बाहर क्या है? हीमोसील है जिसके अंदर अंग या उदक डूबे हुए हैं। समझ गए? ओके सर, हाँ हाँ क्लियर है सर जी, थैंक यू। इसका मतलब तुम शरीर के बाहर मत समझ लो, इसलिए तुम गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है ना? अब इसके बाद में देखो, नोटोकॉर्ड की उपस्थिति के आधार पर पृष्ठ रज्जु जो है उसकी उपस्थिति के आधार पर क्या हो जाएंगे? नोटोकॉर्ड क्या होता है सब जानते हो क्या? नोटोकॉर्ड जब हम पढ़ रहे थे ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, उस टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि नोटोकॉर्ड कैसे बनता है, कौन सी साइड पे बनता है। नोटोकॉर्ड बनता है किस सतह पर? ऊपर वाली सतह पर, पृष्ठ सतह पर, डॉर्सल साइड। डॉर्सल साइड पे, डॉर्सल साइड पे बनता है। और कैसे बना था याद है? यहाँ पर हमने बनाया था नीचे की तरफ एंडोडर्म, इधर था एक्टोडर्म, यहाँ पर था मेसोडर्म। तब मैंने तुमको बताया था कि यहाँ से कुछ इस तरीके से प्रोजेक्शन बनेगा और फिर ये मेसोडर्म से लाइन हो जाएगा, ये बना देगा क्या? ये बना देगा नोटोकॉर्ड। कौन बनाता था नोटोकॉर्ड? मेसोडर्म। मेसोडर्म। नोटोकॉर्ड मेसोडर्म बनाता था। तो यदि नोटोकॉर्ड उपस्थित होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉर्डेट। जिसके अंदर अनुपस्थित होगा उसे क्या बोलोगे? नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट। क्या है? नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट। एनिमल जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नॉन कॉर्डेट और एक कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट के अंदर क्या होगा? नोटोकॉर्ड नहीं होगा, इसीलिए नाम रखा हुआ है, यानी इसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट। और इनके अंदर क्या होगा? प्रेजेंट। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट। ठीक है? नॉन कॉर्डेट में कौन आते हैं बताओ? पॉरीफेरा टू पॉलीफेरा से पूरा हेमी। पॉलीफेरा से लेकर के और टाइनोडर्म्स। अब यहाँ पर ना हेमिकॉर्डेटा के नाम से कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है हेमी कॉर्डेटा आधा कॉर्डेटा है, यानी इसके अंदर नोटोकॉर्ड होगा आधा आधा होगा, ऐसा लग जाता है उनको कई बार। लेकिन ध्यान रखना वो मिस्टेक था। स्टार्टिंग में साइंटिस्ट लोगों को लगा था कि कुछ जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर है ये नोटोकॉर्ड है, पर बाद में क्लियर हो गया था नोटोकॉर्ड नहीं है, हेमिकॉर्डेटा नाम तो रख दिया लेकिन इसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, ध्यान रखना।
और कॉर्डेटा के अंदर तो सारे कॉर्डेट्स आ जाएंगे। क्लासेस की यदि बात करें तो क्लासेस सुपर क्लास पैसिस और क्लासेस पैसिस के बाद क्या आता है एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, फिर टेट्रापोडा। वो सारे इसमें आ जाएंगे कॉर्डेटा में। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सबको? सर एक बार टर्म्स को हिंदी में बता दीजिए ना। पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड जो है वो पृष्ठरज्जु है, पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड। और जितने भी कॉर्डेट होते हैं, कॉर्डेटा के जो मेंबर हैं उनके अंदर पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। नाम है कॉर्डेटा, पृष्ठरज्जु उपस्थित होगा। हमारे अंदर है क्या नोटोकॉर्ड? यस सर नहीं है सर, भ्रूणीय अवस्था में होता है। भ्रूणीय अवस्था। अभी हमारा नोटोकॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गया। हमारा वो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि जो वर्टिब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोलते हो? कशेरुकदंड। वर्टिब्रल कॉलम कशेरुकदंड। हमारा जो नोटोकॉर्ड है वो कशेरुकदंड से, पृष्ठरज्जु जो वो कशेरुकदंड से रिप्लेस हो गया, लेकिन भ्रूणीय अवस्था में होता है। तो जीव के अंदर यदि किसी भी अवस्था में कहीं ना कहीं यदि नोटोकॉर्ड मिल जाएगा तो हम उसे किस में रखेंगे? कॉर्डेटा में रखेंगे। जिनमें नहीं होता है लाइफ की किसी भी अवस्था में ये नोटोकॉर्ड नहीं बनता है, उन्हें हम नॉन कॉर्डेटा में रख देते हैं। क्लियर हो गया? यस सर, थैंक यू सर। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, भ्रूणीय परिवर्धन के अकॉर्डिंग दो टाइप के होते हैं जीव, प्रोटोस्टोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट एंड ड्यूटेरोस्टोमेट। इसके आधार पर बता रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। प्रोटोस्टोमेट या प्रोटोस्टोमिक कंडीशन और ड्यूटेरोस्टोमिक कंडीशन प्रेजेंट होने का मतलब क्या होता है? जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो एक ब्लास्टोपोर नाम की गुहा जो है वो बनती है। ऐसे गुहा बनती है। धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ये पूरा का पूरा पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड इस तरीके से। एक एंड होगा माउथ और दूसरा एंड होगा एनस। माउथ और एनस। अब यदि ब्लास्टोपोर से, यानी अभी जो हमने देखा है डायग्राम में, ये पोर से यदि यहां से यदि किसका फॉर्मेशन हुआ? माउथ का फॉर्मेशन हुआ। ब्लास्टोपोर से यदि मुख का निर्माण होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोस्टोमेट। प्रोटोस्टोमेट में क्या हुआ? ये जो पोर बनना स्टार्ट हुआ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में, ब्लास्टोला स्टेज के बाद में, तो यदि उससे मुंह का निर्माण होगा तो प्रोटोस्टोमेट। यानी यहाँ पर तुमको सीधी सी बात बस ध्यान रखनी है कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है? ब्लास्टोपोर द्वारा मुख का निर्माण होता है। ब्लास्टोपोर द्वारा मुख का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोस्टोमेट। और यदि उल्टा हो जाए, यानी ब्लास्टोपोर से एनस बने, ब्लास्टोपोर द्वारा एनस से गुदा का निर्माण होता है तो उसे बोलते हैं हम ड्यूटेरोस्टोमेट। ब्लास्टोपोर से मुख का निर्माण होगा तो प्रोटोस्टोमेट क्या पहले बन गया? मुंह बन गया, इसलिए प्रोटोस्टोमेट। और यदि बाद में मुंह बना तो ड्यूटेरोस्टोमेट। एग्जांपल क्या हो जाएगा? एग्जांपल क्या हो जाएगा? प्रोटोस्टोमेट का एग्जांपल जो है वो कौन हो जाएंगे? पॉलीफेरा टू मोलस्का, मोलस्का। और ड्यूटेरोस्टोमेट का एग्जांपल हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा टू कॉर्डेटा। समझ गए क्या? समझ गए क्या? ये ध्यान रखना है। हो गया सारा, ये बहुत ही बेसिक क्लास। अब पढ़ेंगे किंगडम। अब पढ़ेंगे किंगडम एनिमल के अंदर फाइलम पॉलीफेरा। चलो देखो, जितना चीज हमें पढ़ना है वो तो बहुत ही आसान है। सर साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो किसी बच्चे ने तो दैट आपसे। हां, सिफेलोपोडा के अंदर क्या क्या आता है बोले सर आप? सिफेलोपोडा के अंदर आता है ऑक्टोपस, जो कॉमन एग्जांपल है। सिर पे पैर होता है ना, सिफेलोपोडा का हेड होता है, उसके बाद ही तो उसके आर्म्स निकले होते हैं, भाई उसके पैर रख लो। ऑक्टोपस और स्क्विड्स वगैरह में वो आएंगे। ठीक है सर जी, मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछ सकती हूँ क्या? बस थोड़ा सा। किससे रिलेटेड? इसी से रिलेटेड सर जी। ये अरे समिति से सर। सर जी, ये ना ये क्वेश्चंस है ना, निम्न में से
किस त्रिकोरिकी जंतु में एस्केलमेंथिस अनुपस्थित होते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि त्रिकोरिकी में प्लैटीहेलमिन्थिस आता है, लेकिन ये ना क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि जंतु में एस्केलमेंथिस कुछ नहीं आता कि तुम क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो। मैं भेज देती हूँ सर जी। जल्दी जल्दी बोलती है। धीरे धीरे बोल, धीरे धीरे बोल। थोड़ा सा आराम से प्यार से रिलैक्स होकर के बोलो। ओके सर जी, मैं ये बोल रही हूँ, एक क्वेश्चन है सर, निम्न में से किस त्रिकोरिकी जंतु में एस्केलमेंथिस अनुपस्थित होते हैं। तो सर जी त्रिकोरिकी में जो है ना, इसमें तो हम लोग जानते हैं कि जो है त्रिकोरिकी में प्लैटीहेलमिन्थिस से रज्जुकी मतलब कॉर्डेटा तक तो आते ही है, तो ये एस्केलमेंथिस अनुपस्थित होता है बोल रहा है क्वेश्चन में, समझ नहीं आ रहा है मुझे। क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है ना, कुछ मिसप्रिंट हो गया है ना। एसक्यूएल में तो खुद जीव है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में कुछ मिस हो गया। चलो ठीक है, अब हम देख रहे हैं फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा नाम से पता पड़ रहा है मुझे, तो पॉरी मतलब पोर, फेरा मतलब बेरिंग, ऐसा एनिमल जिसके अंदर क्या हो, बहुत सारे छेद हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पॉरीफेरा, यानी छेद युक्त जो एनिमल है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, पॉरीफेरा बोल देते हैं। ठीक है, पॉरीफेरा का आवास क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं हैबिटेट की। आवास क्या है, कहां पर मिलेगा? एक्वेटिक। समुद्री होता है, उसकी मरी। सामान्यतः पॉरीफेरा के मेंबर कैसे होते हैं, समुद्री होते हैं। क्या कुछ स्वच्छ जल में भी पाए जाते हैं क्या? यस सर। फ्रेश वाटर स्पंज का एक कॉमन एग्जांपल जो तुम्हें ध्यान रखना होगा वो है स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला जो है वो फ्रेश वाटर वाला स्पंज होता है। ठीक है, पॉलीफेरा को हम स्पंज भी बोलते हैं। स्पंज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो स्पंज लाइक बॉडी होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का होता है। तो हैबिटेट जो मोस्टली मैरिन समान फ्रेश वाटर या तो अकेले रह सकता है या फिर कॉलोनियल हो सकता है, या तो अकेले या कॉलोनियल। मोस्टली हम देखते हैं क्या ग्रुप में होता है, कॉलोनियल टाइप का होता है। ठीक है, देन इसके बाद में एक जगह पर रहता है चिपका हुआ जमीन से कि इधर-उधर घूमता रहता है? एक जगह रहता है। तो स्थानबद्ध टाइप के होते हैं, जैसा है कॉलोनियल टाइप के होते हैं, निवाही टाइप के होते हैं। कॉलोनी में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, निवाही। सेसाइल एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं पॉलीफेरा के मेंबर। ये होने बाद सर से साइज का मतलब क्या होता है? सेसाइल मतलब स्थानबद्ध, जो एक ही जगह पर चिपके हुए रहते हैं उनको Okay. बोलते हैं। ठीक है ना, स्थावर बोलते हैं सर इसको। स्थापन भी बोल सकते हो। यस सर, तो ये मूवमेंट नहीं करेंगे? मूवमेंट बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर नॉर्मल मूवमेंट नहीं है। नॉर्मल मूवमेंट के लिए इनके पास कोई ऐसा ऑर्गन नहीं है जिससे ये मूव कर पाए। तो गैमेट बनेगा, जेम्यूल्स बनेंगे, वो सब रिलीज हो जाएंगे इसमें से, तब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगा या नई जगह पे पहुंच पाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर ओके सर। उन फीचर्स की बात करो जो अभी हमने पढ़े, क्लासिफिकेशन वाले फीचर्स। सर जी ये और कोशिकी किस सम्मिलित पैर का होता है? समिति की बात करें तो असम्मिलित। एसिमेट्रिकल टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, असममित टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या सारे असममित के कुछ रेडियली सममित भी होते हैं? सब आर रेडियल सिमेट्री। कौन है रेडियल सिमेट्री वाला? रेडियल सिमेट्री वाला साइक्लोन। उसके अंदर रेडियल सिमेट्री के अपने एनसीईआरटी के डायग्राम देखे तुमने पॉलीफेरा की? यस सर। यस सर। यस सर। साइक्लोन का कितने बार यूज स्पॉन्जिया का और किसका दिया? यस स्पॉन्जिला। यूज स्पॉन्जिया। हाँ, यूज स्पॉन्जिया और स्पॉन्जिला। तो ये तीन डायग्राम देखोगे तो उसमें साइक्लोन वाला जो डायग्राम है वो तुम देखना, वो किस टाइप का बना हुआ है, वो कुछ इस टाइप का। ठीक है,
और बडिंग भी हो सकती है, यहाँ पर बडिंग वगैरह भी करते हैं मुकुलन, इस टाइप से मुकुलन भी कर सकते हैं। तो इनकी सममिति जो होती है वो रेडियल होती है, बट नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली एसिमेट्रिकल होते हैं, बट सम आर रेडियल। तो एक पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करो, दूसरे पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करो, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा, बॉडी कैविटी एब्सेंट होगा। इसका शरीर कितने होगा ये प्रेजेंट होंगे, कितने जनरल कलर जब लेयर ऊपर से होगी, टू लेयर। उन दोनों के बीच में क्या होगा, उन दोनों के बीच में मेसेंजाइम होगा। तो जब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं ध्यान से, सेसाइल है, ये जमीन पे चिपका हुआ है, सेसाइल है। हमने क्या बोला, इसकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स हैं, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, इन पोर्स को बोलते हैं ऑस्टियम। और एक बड़ा छिद्र होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम। सर यूज स्पॉन्जिया और एक ऑस्कुलम होगा। ठीक है, क्या होता है, इस ऑस्टियम से पानी अंदर जाता है इसकी बॉडी में, अपने साथ में क्या करेगा, अपने साथ में जो फूड है, ऑक्सीजन है, जो भी चाहिए वो लेके जाएगा, और ऑस्कुलम से क्या होता है, वो पानी बाहर निकलता है। तो एक तरीके से इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम जो है वो उपस्थित होता है ना। अब यहाँ पर ये तो हमने बाहर देखा, इसके अलावा इनके पास में क्या हो सकता है, इनके पास में इसके ऊपर कांटे वगैरह उपस्थित हो सकते हैं, कैल्केरियस स्केलेटन वगैरह जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ये कांटे जो है वो किसका बना हुआ हो सकता है, ये बना हुआ हो सकता है कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर सिलिका का, या फिर कुछ स्पॉन्जिंग फाइबर्स वगैरह जो है वो इनके अंदर स्केलेटन बनाने का काम करते हैं। ये तो बाहर से देखने में पता पड़ रहा है, बाहर से देखने में क्या क्या दिखेगा, इनके अंदर ऑस्टियम होंगे बहुत सारे, एक ऑस्कुलम होगा, और इनके शरीर पे कांटे वगैरह हो सकते हैं, स्केलेटन जो है वो फॉर्म करता है। जब हम इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, अब क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो कैसा दिखेगा, अब क्रॉस सेक्शन में बॉडी कैविटी दिख रही है कुछ इस तरह से, बॉडी कैविटी नहीं, सॉरी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी बोल सकते हैं, पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पोर्स बने हुए थे, छेद, इस तरीके से क्या बने हुए, छेद बने हुए, कुछ सेल्स से बनाए। इस पोर को ही हम क्या बोल रहे हैं, यही पोर जो है इसे हम बोल रहे हैं क्या, ऑस्टियम। यहाँ पर जो इसका बॉडी वॉल है, इसके अंदर मेनली कितनी लेयर, 2 लेयर होगी भाई, डिप्लोप्लास्टिक है तो मेनली कितनी लेयर, 2 लेयर। एक लेयर की सेल्स जो है वो ये रही बाहर, ये बाहर वाली जो लेयर है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं हम पिनेकोडर्म, पिनेकोडर्म बोल देते हैं। और इस पिनेकोडर्म के अंदर जो ये सेल्स है, यही क्या है, ये है पिनेकोसाइट, पिनेकोडर्म के अंदर सेल्स होते हैं, उनका नाम क्या है, पिनेकोसाइट। कुछ और भी सेल्स हैं जिन्होंने क्या किया है, पोर बनाया है, पिनेकोसाइट के अलावा ये वाली सेल भी है, ये वाली सेल जिन्होंने क्या बनाया है, जिन्होंने पोर बनाया है, ऑस्टियम बनाया है। इन सेल्स को क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं पोरोसाइट। क्या बोल देते हैं, पोरोसाइट। तो एक लेयर ये हो गई। दूसरी लेयर जो होती है वो अंदर की तरफ होती है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे मटके के जैसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर ऐसे फ्लैजिला जो है वो प्रेजेंट होता है, कुछ इस तरीके से। इस लेयर को क्या बोलते थे, कोइनोडर्म, और सेल्स को क्या बोलोगे, कोइनोसाइट्स। इस तरीके से अंदर वाली जो सेल लेयर है इसको बोलते हैं कोइनोडर्म, और कोइनोडर्म की सेल्स जो है उसे हम क्या बोल देते हैं, इन सेल्स को बोल देते हैं कोइनोसाइट।
ये 2 लेयर हो गई। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था तुमने, इन 2 लेयर के अलावा इनके पास मीसोग्लिया भी होता है, पढ़ा था अभी? यहाँ पे मीसोग्लिया, इस मीसोग्लिया में भी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। यहाँ पर ये ब्लू कलर से बना है, ये भी कुछ सेल्स हैं इसके अंदर। यहाँ पर जो सेल्स हैं वो मेनली 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट, और एक होती है स्क्लेरोब्लास्ट। 2 मेन सेल्स हैं इसके अंदर जो प्रेजेंट है। किसके अंदर है ये मीसोग्लिया या मीसेनकाइमा के अंदर है। मीसेनकाइमा के अंदर कितने सेल्स हैं? 2 टाइप के सेल्स हैं, एक आर्कियोब्लास्ट है और एक स्क्लेरोब्लास्ट है। आर्कियोसाइट है और स्क्लेरोब्लास्ट है। स्क्लेरोब्लास्ट का काम क्या होगा? इसका काम होगा स्केलेटन बनाने का, स्क्लेराइड्स वगैरह, स्केलेटन वगैरह बनाने का काम करेगा। अब ये हो सकता है या तो कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर सिलिका, या फिर स्पॉन्जिंग फाइबर। इनका स्केलेटन जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कैविटी जो है ऑस्टियम से मानिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोल सकते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। तो यहां से वाटर जो है वो अंदर आया पैरागैस्ट्रिक कैविटी में, और यहां से बाहर निकल जाएगा। क्या तुम लोगों को इसके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है पता पड़ेगा क्या? सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन कैसे होगा? कैनाल के द्वारा। इसे ही हम बोल देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। 3 टाइप के वाटर कैनाल सिस्टम होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन। ऐसे 4 टाइप के होते हैं, एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और रेगॉन। यदि हम इनके भी डिटेल में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है ग्रेजुअली, उसके अकॉर्डिंग इनका नाम रखा हुआ है कि कितना अंदर और इसके ब्रांचिंग्स वगैरह बनती है। लेकिन हम उतना डिटेल में हमको कोई जरूरत नहीं जानने की, हमें तो बहुत एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो चीजें समझ में आ जाए, उससे थोड़ा सा ही ज्यादा पता हो। सर ये किसका डायग्राम है? ये डायग्राम मैंने बनाया है किसका? मान लो साइकॉन का, साइकॉन। ठीक है ना, साइकॉन का डायग्राम बना दिया। ठीक है सर साइड प्लीज। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। सर वाटर कैनाल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाटर कैनाल को बोल दोगे जल परिवहन तंत्र। ओके सर स्क्लेरोब्लास्ट एक बार और बताइए ना। स्क्लेरोब्लास्ट वो सेल है जो जिसका काम क्या है? जिसका काम है स्केलेटन बनाना। जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का वो है कांटे जैसे है, वो बनाने का काम करता है। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो अब इसके अंदर बात कर लेते हैं किसकी। अच्छा, एक्सक्रेशन हुआ या रेस्पिरेशन हुआ, ये सब किसके थ्रू होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। एक्सक्रेशन डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। डाइजेशन कैसा होता है? डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और कुछ इंट्रा सेलुलर भी होता है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों टाइप का होता है। ठीक है, क्लियर हो गई? सर डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर क्या क्या बोल रहे थे, समझ नहीं आया मुझे, एक्सप्लेन कीजिए तो। डाइजेशन जो है वो सेल के बाहर भी ये करते हैं, कई बार एंजाइम वगैरह सीक्रेट करके, बट मोस्टली क्या होता है जो भी इसके अंदर फूड आ रहा है वो फूड को क्या करेगा? इनकी सेल्स है वो एब्जॉर्ब करेंगी। तो इस तरीके से पाचन की क्रिया जो होती है वो सेल के अंदर भी होती है और बाहर भी होती है। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। सर जी पर इसमें तो सिर्फ आंतरिक लिखा है, निषेचन। अच्छा, इसमें एनसीईआरटी में निषेचन, एनसीईआरटी में से लिखा है क्या? निषेचन नहीं, निषेचन दिया, निषेचन। निषेचन की बात नहीं कर रहा हूं, डाइजेशन। हाँ सर, हाँ। निषेचन की बात नहीं कर रहा हूं, निषेचन की बात अब करेंगे, चिंता मत करो। अब इसके बाद में रिप्रोडक्शन की बात करनी है इनको। रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है? हमने पहले भी पढ़ा था रिप्रोडक्शन का मेथड। एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों तरीके से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो जेम्यूल्स के थ्रू हो सकता है। क्या जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज होते हैं उनके जेम्यूल्स बनते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटरनल बर्ड। इंटरनल बर्ड जो है उसे हम जेम्यूल्स बोलते हैं, उसके द्वारा हो सकता है।
इनके अंदर बडिंग भी हो रही थी क्या? अभी मैंने डायग्राम बनाया था, याद करो। एक्सटर्नल बडिंग यस सर। यस, वो भी हो सकता है। तो इस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ध्यान रखना कि ऑर्गेनिज्म जो है मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि उभयलिंगी टाइप के होंगे, उभयलिंगाश्रयी टाइप के। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली जीव कैसे हैं? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट है यानी कि द्विलिंगी प्रकार के होते हैं। इसके अंदर जो आर्कियोसाइट है, यही वो सेल है जिसका काम है गैमीट बनाने का। गैमीट कौन बनाता है? आर्कियोसाइट गैमीट बनाते हैं। अब क्या होगा? क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है मोस्टली। गैमीट जो है वो वाटर के थ्रू ट्रांसफर होगा एंड फर्टिलाइजेशन हमेशा ही क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, आंतरिक निषेचन इनमें होता है। क्लियर हो गई क्या बात? तो यदि तुम्हें इतनी बातें पता है तो तुम्हारा पॉलीफेरा जो है उसका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इतना एनसीईआरटी में जो दिया है उसके रिलेटेड और उससे इतना सा आगे पढ़ लोगे तो हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके अंदर लार्वा स्टेज, लार्वा की बात करें तो एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला, यानी रिप्रोडक्शन के अंदर लार्वा देखें तो कौन कौन सा लार्वा होता है? एक होता है एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। ये दो लार्वा जो हैं वो मिलते हैं इनके जीवन चक्र में। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है किसके थ्रू? लार्वा स्टेज के थ्रू। ऐसा बोलेंगे कि स्पॉन्ज के अंदर नए जीव का निर्माण अप्रत्यक्ष रूप से लार्वा स्टेज के द्वारा होता है। और लार्वा कौन सा होता है? एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला। ये दो टाइप के लार्वा होते हैं। साइफा में एम्फीब्लास्टुला होता है, ग्लूकोसोलेनिया वगैरह जो होते हैं उनके अंदर पैरेन्काइमुला लार्वा होता है। बस तुम लार्वा का नाम ध्यान रखना। कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है ज्यादा कि बताओ स्पॉन्ज के लार्वा का क्या नाम है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए या तो एम्फीब्लास्टुला या फिर पैरेन्काइमुला लार्वा होता है। क्लासेस की यदि मैं बात करूं तो क्लासेस में बच्चों 3 क्लासेस कैलकेरिया, एक्जेक्टिनेलिडा और डेमोस्पोंजिया, ये 3 क्लासेस होती हैं। अपने नीट का सिलेबस क्लियर है कि इसमें क्लास लेवल पे नहीं पूछते हैं, कॉमन एग्जांपल्स बस ध्यान रहने चाहिए। ठीक है। अच्छा, यूप्लेक्टेला के लिए खास बात है हम जो जापानीज होते हैं वीनस बास्केट भी बोलते हैं, और जापानी लोग जो है यूप्लेक्टेला को ब्राइडल गिफ्ट की फॉर्म में भी यूज करते हैं, गिफ्ट देते हैं। क्यों गिफ्ट देते हैं? वो इस बात का प्रतीक है कि मेल और फीमेल श्रिम्प जो है वो इसके अंदर रहने के आते हैं और वो पूरे जीवन भर इसके अंदर ही रहते हैं, मरते दम तक इसमें ही साथ में मर जाते हैं मेल और फीमेल। इसलिए इसको हम यूनियन का कपल के यूनियन का एक प्रतीक मानते हैं, किसको? यूप्लेक्टेला। इसलिए उसको जापान में ब्राइडल गिफ्ट की फॉर्म। क्या क्लियर हो गई इतनी बातें सबको? तो सर एनसीईआरटी में एसेक्सुअल में तो फ्रेगमेंटेशन भी दिया है। हाँ, फ्रेगमेंटेशन भी होता है बच्चे, सही दिया है। यदि ये टूट भी जाएगा ना, यदि ये ब्रेक भी हो जाएगा तो ब्रेक होकर के भी 2 पार्ट जो बनेंगे तो उनसे न्यू स्पॉन्ज जो है वो बन जाता है। फ्रेगमेंटेशन भी मेथड होगा। बडिंग वाला पार्ट जो है वो क्या होगा? बडिंग बड वाला फिर टूट गया तो ऐसे एनल का भी कुछ पार्ट टूट जाएगा तो वापस से ग्रो कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन भी दिया हुआ है। सर एक बार लार्वा का नाम बताइए तो। लार्वा का नाम एम्फीब्लास्टुला लार्वा और पैरेन्काइमुला लार्वा। ओके, थैंक यू सर। ठीक, अब नेक्स्ट देखो। सर गैमेट फ्लैजिलेटेड रहेगा कि नॉन फ्लैजिलेटेड क्या बच्चे रहेगा? क्या बोल रहे हो? गैमेट है वो फ्लैजिलेटेड रहेगा कि नॉन फ्लैजिलेटेड रहेगा? मेल वाला फ्लैजिलेटेड। उस टाइप का देखो फाइलम सिलेंडरेटा, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है निडेरिया। ये नाम क्यों रखा गया है? इस फाइलम की खास बात है इनके पास प्रेजेंट होता है क्या? नाइडोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, वो इसकी खास बात है। उसके बेसिस पे निडेरिया। और सिलेंडरेटा क्यों?
सिलेंट्रॉन कैविटी। सिलेंट्रॉन कैविटी यानी एक ऐसी कैविटी बन गई है जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जिसके अंदर फूड आ रहा है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर डाइजेशन हो रहा है, ब्लाइंड सेक टाइप का बॉडी प्लान होता है, इसलिए इसको सिलेंट्रेटा भी बोल देते हैं। सिलेंट्रेटॉन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में अगेन इसके अंदर वही जनरल फीचर्स जो है वो सबसे पहले हैबिटेट कहां पर मिलेंगे, मोस्टली वही मोस्टली कहां पर मिलते हैं, समुद्री जल में, क्या Yes. वाटर में भी मिलते हैं क्या? यस, सम आर फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, जैसे कुछ फ्रेश वाटर हाइड्रा, एग्जांपल फ्रॉम हाइड्रा फ्रेश वाटर में मिलते हैं आराम से। तो ये हो गया इसका हैबिटेट। देन इसके बाद इनके अंदर भी मूवमेंट होती है कि एक ही जगह पर होते हैं, सेसाइल मोटाइल, बताओ सर जी इसमें होगा ना, मोमेंट होगा। मोमेंट्स होगा। मूवमेंट होगा, मूवमेंट होता है, लेकिन दोनों टाइप के Sir, both the types, समार Medusa and polyp. समार सेसाइल। सेसाइल का एग्जांपल ये मैं बात करूं तो पॉलिप स्टेज जो होती है मोस्टली सेसाइल होती है। पॉलिप स्टेज जो होती है, पॉलिप स्टेज जो ट्यूब जैसी होती है वो पॉलिप स्टेज जो होता है मोस्टली क्या होता है, सेसाइल। समार मोटाइल, मोटाइल वाली स्टेज होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, Medusa. मेड्यूसा। तो पॉलिप और मेड्यूसा ऐसी दो स्टेज होती है, सेसाइल भी हो सकते हैं, मोटाइल भी हो सकते हैं। पॉलिप का जब मैं नाम लेता हूं तो तुम्हारे माइंड में पिक्चर बन जाती है किसकी, हाइड्रा की। हाइड्रा देखा सबने, हाइड्रा देखा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। जब मैं नाम लेता हूं तो तुम्हारे माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए हाइड्रा। सर हाइड्रा की बात कर रहे हैं, मतलब हाइड्रा जैसा दिखता होगा ये ऑर्गेनिज्म। और जब मैं मेड्यूसा स्टेज की बात करता हूं तो तुम्हारे माइंड में पिक्चर बन जानी चाहिए किसकी, जेलीफिश की। देखा है क्या जेलीफिश? हेलो सर जी। यस सर। हेलो सर जी। सर Marine जी life. आप क्या, अरे रुको ना सर जी, क्या लिखा है समर से साइड लो, क्या लिखा है ब्रैकेट में फिर? पॉलिप और मेड्यूसा दो स्टेज होता है ना, पॉलिप लिखा है, पॉलिप स्टेज एंड मेड्यूसा स्टेज। कुछ जो है वो स्थानबद्ध है, कुछ जो है वो गतिशील होते हैं, उसके अकॉर्डिंग दो अवस्थाएं हैं, पॉलिप अवस्था और मेड्यूसा। पॉलिप वाले जो है वो सामान्यतः स्थानबद्ध होते हैं, एक जगह पर स्थान पर फिक्स होती है। मेड्यूसा जो है वो मोस्टली मोटाइल होते हैं। तो ये मोटाइल है तो ये एक दूसरे से दूर भाग जाएंगे, अकेले रहेंगे, सॉलिटरी। कैसे होंगे, मोस्टली सॉलिटरी यानी एकल जीवन व्यतीत करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। और पॉलिप वाले जो हैं वो मोस्टली कैसे होंगे, ग्रुप में मिलेंगे, यानी मोस्टली कोलोनी। यानी यहाँ पर दोनों ही अवस्थाएं होती है, या तो वो ग्रुप में रह सकते हैं या फिर अकेले अकेले रह सकते हैं। पॉलिप सामान्यतः क्या होते हैं, ग्रुप के अंदर रहते हैं। मेडूसा जो है वो सामान्यतः क्या करते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब इनकी संरचना कैसी होती है, जैसे पॉलिप की बात करते हैं। अच्छा, जनरल फीचर्स के अकॉर्डिंग पहले बता दो। सिमेट्री Radial. Radial. तो से और हरीय समिति की होती है। ये समिति, यस। और बॉडी कैविटी देह गुहा में कितनी परतें हैं, 2. और 2। Sir, 2. दो परतें, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, उनके बीच में मेसोग्लियम। Mesoglium. तीसरा बताओ कि इनके अंदर बॉडी प्लान कौन सा है, बॉडी प्लान कौन सा है, किस प्रकार का देह जो है उसकी संरचना होती है। ऊतक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। की बात करें तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन से ये ऊतक स्तर का संगठन होता है, बिल्कुल सही बात है। और बॉडी प्लान जो होता है वो कैसा होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। यस सर। सर। देह जो प्लान होता है वो इनके अंदर उपस्थित होता है। अब यहाँ पर पॉलिप स्टेज जो होता है, पॉलिप और मेडूसा का डायग्राम बना के साथ में ही कंपेयर करके बता देता हूँ तो बहुत ही आसान रहेगा। पॉलिप वाली जो अवस्था है, पॉलिप वाली अवस्था का एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो कुछ इस तरीके से ट्यूबुलर टाइप का होता है, नलिका के समान होता है। और ये है इसका हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम के यहाँ पर ओपनिंग है
ये ओरल एंड है, ठीक है। और टेंटिकल्स होते हैं इनके अंदर, कितने टेंटिकल्स होते हैं हाइड्रा के अंदर पता है क्या? हाइड्रा के अंदर कितने टेंटिकल्स होते हैं? 6 to 8 टेंटिकल्स होते हैं। सिक्स टेंटिकल्स जो है वो कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं, 6 का। इस तरीके से टेंटिकल्स होते हैं। हेलो सर, टेंटिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? टेंटिकल को हिंदी में क्या कंटिकाएं, स्पर्शक। स्पर्शक। स्पर्शक, यस, टेंटिकल को बोल दोगे स्पर्शक। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और ये जो टेंटिकल्स होते हैं इनके ऊपर लगे होते हैं नीडोब्लास्ट, जिसको हम दंश-कोरक बोलते हैं, नीडोब्लास्ट, ठीक है। अब क्या होगा जब हम इंटरनली देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो इसकी बॉडी कैविटी है, बॉडी के अंदर जो गैस्ट्रो क्या बोलोगे इसको, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, ये तो इसका बॉडी वॉल हो गया, बॉडी वॉल, ये इसका ओरल एंड, माउथ भी बोल सकते हो, ये वाला पोर्शन हाइपोस्टोम, टेंटिकल्स, ये वाला हो गया एबोरल एंड जो कैविटी है इस कैविटी को बोलते हैं गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी। ये मोस्टली जमीन से ऐसे चिपका हुआ होता है, सेसाइल टाइप का होता है, तो ऐसा हाइड्रा दिखेगा। या पॉलिप वाली स्टेज जो है वो ऐसे दिखेगी। कुछ जीवों के अंदर पॉलिप और मेडुसा स्टेज जो है वो रिपीट होती है, पॉलिप फिर मेडुसा फिर पॉलिप। तो पॉलिप जो है वो वेजिटेटिव स्टेज को बताता है जिसमें वो जनन नहीं कर रहा है, और मेडुसा कौन सी स्टेज को बताता है? ऐसी स्टेज जिसमें वो जनन कर रहा है। तो मोस्टली पॉलिप जो है वो वेजिटेटिव होती है, मेडुसा जो है वो जनन वाली अवस्था होती है वो, और जिनके अंदर क्या होता है, जिनके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं ना, मेटामॉर्फोसिस या मेटाजेनेसिस, लाइफ साइकिल के अंदर पॉलिप और मेडुसा अवस्थाओं का एक आंतरिक रूप से आना। जब हम मेडुसा वाले स्टेज की बात करें तो इसकी संरचना जो होती है वो कैसे होती है, अलग होती है इसकी। वो होगा किस तरीके से, ऐसा छाती के जैसा डोम शेप, और इसके अंदर माउथ जो होगा, इसके अंदर फिर यहाँ पर टेंटिकल्स वगैरह जो है वो उपस्थित होंगे। इसके लोअर एंड पर यहाँ पर होता है इसका माउथ, ठीक है, और अंदर होगी इसकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, पहले होगी कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस क्या है? यहाँ पर मुंह जो है वो ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पर मुंह जो है वो नीचे की तरफ होता है। टेंटिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ उपस्थित होंगे, और इसके अंदर ज्यादातर अमाउंट जो है वो क्या भरा हुआ होता है, पानी भरा हुआ होता है। जेलीफिश नाम इसलिए रखा है क्योंकि ये जेल जैसा एकदम पानी जैसा होता है। इसकी बॉडी के अंदर इवन 98-99% जो क्या होता है, पानी ही होता है, ठीक है। ये मोटाइल स्टेज होती है, ये मोस्टली सेसाइल स्टेज होती है। जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर पॉलिप और मेडुसा स्टेज में मेटामॉर्फोसिस होता है, वहां पर ये वाली स्टेज जो है वो एसेक्सुअल स्टेज होती है, और ये वाली स्टेज जो है वो सेक्सुअल होती है। ओबेलिया के अंदर हम देखते हैं कि पॉलिप और मेडुसा में मेटामॉर्फोसिस होता है और ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इतनी बातें क्लियर हो गई क्या? ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो लगभग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लिया, पॉलिप और मेडुसा क्या होता है, सिलेंड्रेटा को कंप्लीट करेंगे, आगे पढ़ेंगे प्लेटियमेंथी रेस्केलमेंथी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इतना सब हेलो सर, सर सुनिए ना, सर सुनिए थोड़ा। सर कौन सी स्टेज में फर्टिलाइजेशन होगा? सेक्सुअल स्टेज जो होता है वो मोस्टली कौन सी वाली होती है, वो मेडुसा वाली स्टेज होती है, वो सेक्सुअल स्टेज होती है, उसमें जन्म होता है लैंगिक वाला मोस्टली, ठीक है ना। ठीक है, चलो अब इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ना अच्छे से पढ़ लेना, और साथ के साथ में पढ़ते जाओ। मैंने तुमको बोला भाई कि ये चैप्टर के अंदर ये तुमने दिक्कत आएगी, साथ साथ में पढ़ते जाओ और अपने आप को एनसीईआरटी पे रेस्ट्रिक्ट करके रखो। थोड़ा बहुत एडिशनल इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। कुछ भी एग्जाम पर पूछेंगे नहीं, नीट में आता है, नीट में तो
जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वही आते हैं, वो अच्छे से कर लो, अपने आप हो जाएगा सब। ठीक है, ओके सर। थैंक यू सर, बाय बाय Thank you, सर। sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। जा तू भी सो जा सोनम। हाँ ये ड्रीम नहीं, तू आप भी सो सो जाओ। जा जा।